का जो लगभग 30 सालों से विधायक हैं, चुनौती मानते हैं उन्हें अगले चुनाव में? देखिए चुनौती, देखो जब कुश्ती होती है जी तो चुनौती मानना चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए। हम तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता हासिल नहीं हो जाएगी। और मैं प्रीतम लोधी कैंडिडेट नहीं है जी। हर मतदाता कैंडिडेट है और हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा में हूं और मेरे साथ बैठे हैं पिछोर विधानसभा सहित ग्वालियर चंबल के चर्चित चेहरे प्रीतम सिंह लोधी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से आज एक बड़ा आंदोलन किया गया, जिस प्रकार से पूर्व विधायक के पी सिंह कक्काजू द्वारा जो है महिलाओं को लेकर अवैध टिप्पणी की गई, उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन किया, FIR दर्ज हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए भारतवर्ष में नारी का बहुत सम्मान किया जाता है और नारी के सम्मान के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तुम्हें पता होगा, बच्चियों के और महिलाओं के पैर धो धो के पीते हैं। और नारी सम्मान रहित हमारा भारतवर्ष है और उनकी कोई आलोचना करे, उनके दिलों पे कोई आघात पहुंचाए, तो ये बात ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेतागण तुमने देखे होंगे, जितने भी नेता हैं, कोई कहेगा माल है, कोई कहेगा टंच माल है, कोई कुछ बोलता है। तो ऐसे शब्द नारियों, हमारे माताओं बहनों के खिलाफ केवल कांग्रेस के लोग बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बहन लाडली योजना चलाई है, उसके तहत इतना सम्मान मिल रहा है हमारी बहनों को। और एक ये पिछोर विधानसभा का विधायक उनका अपमान कर रहा है, उसके अपमान सहन नहीं हुआ हमारी माता बहनों को। आज सड़क पे आ गई और सड़क पर आकर उन्होंने लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं प्रीतम लोधी राजनीति कर रहे हैं। इस पर इसमें राजनीति नहीं होती है, इसमें माताओं बहनों का हक दिलाया गया है ये। और ये मैंने नहीं किया, वो अपने आप निकल कर आई हैं सड़क पे और अपने आप उन्होंने हक मांगा है, अपने आप हक लिया है और उसने प्रशासन को ज्ञापन दिया और केस दर्ज कराया, FIR कटवाई है। ये हमारे भारतवर्ष की और पिछोर की नारियों की जीत है ये, क्यों उनने अपनी आज विरोध करके और आज अपना जीत हासिल की है उन्होंने। हाल ही में आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी भी बनाया गया है, क्या इस मुद्दे को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं पिछोर विधानसभा में, उनको लेकर क्षेत्र में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार बनाया है और तीसरी बार उच्च हमारे जितने भी लीडर हैं उनने तीसरी बार भरोसा जताया है और भरोसा किया है। यहाँ अद्भुत चुनाव रहता है पिछोर का। पिछोर का चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता है। पिछोर का चुनाव जनता लड़ती है और पिछोर का कार्यकर्ता लड़ता है और आम मतदाता लड़ता है। अब की बार भी देखना आप, आम मतदाता रोल पर आ गया है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कैंडिडेट हूँ, हर माता बहन एक ही आवाज़ है, मैं कैंडिडेट हूँ। पिछोर में प्रीतम लोधी कैंडिडेट नहीं है, हर मतदाता कैंडिडेट है और हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है यहाँ पे। क्या लगता है किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है जब आप गाँव में जा रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं? तो जन समर्थन अपार है, क्योंकि 30 साल में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने 0 बना के रख दिया है पिछोर को। 0% भी यहाँ प्रगति नहीं हुई है, ना विकास हुआ है यहाँ पे। और पूरा अगर उसने विकास किया है, अगर प्रगति की है, तो एक चीज़ में की है उसने, समाज को समाज से लड़ाना, भाई को भाई से लड़ाना। ऐसी बीच में दीवारें खड़ी कर दी हैं समाजों में और ऐसी खाई पैदा कर दी है कि इसको पूरने में वक्त लग रहा है, दीवार हटाने में भी हमको समय लग रहा है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि सारी समाजों को एक मंच पर लाया जाए, एक जगह लाया जाए और सारी समाजों को बिठाल कर प्रेम की गंगा बहाई जाए। बस यही मेरा उद्देश्य है। एक समय था कुछ महीने पूर्व आप इसी भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करते थे, SC ST OBC माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ कि आपको पलटी मारनी पड़ी? देखिए, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की मैंने कभी आलोचना नहीं की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारी 3 पीढ़ियाँ बीत गई हैं। जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हमने ये सफ़र तय किया है और हमारा तो उनसे एक खून का रिश्ता है। इतनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी खड़ी की है। परिवार है, परिवार में नोक झोंक होती है और नोक झोंक होती है, हर परिवार में होती है, किसमें नहीं होती है, आपके भी परिवार में होती है। लेकिन हमारा राजीनामा है, राजीनामा हो गया हमारा आज की तारीख में। बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से कभी अलग नहीं हो सकते। हाल ही में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों से आप बहस करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप उसमें कह रहे हैं कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए विधानसभा लड़ते लड़ते, मुझ पर इतने आपराधिक मामले दर्ज हो गए। ये क्या मामला था वो मैं लोगों को बता रहा था मैं जी कि देखिए, मैं आज तक मेरा किसी झगड़ा नहीं हुआ है, जितने भी हुए हैं गरीब जनता के पीछे हुए हैं। और यहाँ पर पिछोर विधानसभा में आपको कहीं भी विधानसभा में चले जाए, देश की विधानसभा में कैंडिडेट वहाँ पैसे कमाता है। और मैं 25 साल से आ रहा हूँ पिछोर विधानसभा में, घर पे जो भी मेरे परिवार कमाता है, रिश्तेदार कमाते हैं, दोस्त कमाते हैं, सब मुझे खर्चे के लिए देते हैं और यहाँ पर मैं खर्च करता हूँ। और पिछोर विधानसभा में से आप किसी भी कोने में से आप उठाकर देख लीजिए, अगर प्रीतम लोधी ने एक भी रुपया उठाया हो तो मैं ज़िंदगी भर उसकी गुलामी करूँगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके पीछे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप गरीबों के पीछे मैं लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ। आप लोगों को भी सामने आना चाहिए, आप लोगों को भी साथ देना चाहिए। मैं वो बात कर रहा था। पिछोर से जो विधायक हैं केपी सिंह कक्का जो लगभग 30 सालों से विधायक हैं, चुनौती मानते हैं उन्हें अगले चुनाव में? देखिए, चुनौती देखो, जब कुश्ती होती है जी तो चुनौती मानना चाहिए। हम भी चुनौती मानते हैं कि 30 साल का विधायक है, चुनौती तो है, लेकिन ये चुनौती मैंने स्वीकार नहीं की है, ये चुनौती हमारे मतदाता और हमारे कार्यकर्ता ने स्वीकार की है। जी हाल ही में आप ही के द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर कहा गया, कार्यकर्ताओं को चेताया गया था कि जो तमाम लोग आपके खिलाफ लिखते हैं या फिर आपसे सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ जो अवैध टिप्पणी ना की जाए। क्या मामला था वो? नहीं, मैं देखिए, परिवार है, परिवार में हम एक दूसरे को समझाते हैं, हम समझाने का काम करते हैं कि हमें किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे अभी, हमें प्रेम की गंगा बहानी चाहिए। हमें किसी के बारे में बोलने का हक नहीं है, न किसी के हमें बारे में कुछ लिखने का हक है। अगर हम लिख सकते हैं तो हम एक शांति भावनाओं की एक अलग से ही हम एक लिख सकते हैं कि सद्भाव रमई है। आप देखिए, भारतवर्ष में एक चीज़ हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर, तो एक चीज़ बोलते हैं, सब में सद्भावना रहे, विश्व का कल्याण हो। जो हम कोई भी देश विश्व का कल्याण की नहीं कहता, लेकिन हमारे देशवासी सब कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम पूरी पृथ्वी का कल्याण चाहते हैं, उसका आज नतीजा मिल रहा है। हमारे मोदी जी देखिए, आज पूरे विश्व आज हमारे मोदी जी को मानना है और मोदी जी की आज बात पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उल्लंघन करे मोदी जी की बात का। मोदी जी की बात को सर्वोपरि मानना है पूरे पृथ्वी के लोग। ये हमें बहुत बड़ा, हमें एक गर्व होना चाहिए भारतवर्ष के हमारे नौजवान, हमारी यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, कि मोदी जी ने हम कहाँ खड़े थे और हमको कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है। वो एक भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी जी की ताकत है। क्या लगता है, 2-3 बार हार चुके हैं आप, उम्मीद तो नहीं टूटी है? देखिए, हारने से उम्मीद नहीं टूटती है, हारने से कुछ सीखने को मिलता है। आप सोचिए, जब आदमी पहलवान कुश्ती लड़ता है तो जब हार जाता है तो दोबारा फिर तैयारी करता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार फिर तैयारी करता है। और आदमी को करना भी चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए। हम तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें सफलता हासिल नहीं हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक समय पर यह था कि 2 सांसद थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं? हार नहीं मानी ना, एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ी और एक गरीबों की सेवाएं की, तो उससे आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके हम कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व है इस बात का। पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ता को तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें कुछ अभद्र व्यवहार और हमें मोबाइलों पे या नौजवानों को कहना चाहता हूँ, किसी के बारे में हम अपनी टिप्पणी न लिखें। केवल सद्भावना और हमें प्रेम की गंगा बहानी है मोबाइलों के द्वारा। दूसरी, हमें गरीब तबके को लेकर चलना है और गरीब तबके की हमें सेवा करनी है। और प्रीतम लोधी सेवा करने आया है पिछोर में, तो मैं कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा, आप लोग भी मेरा साथ मिलकर गरीबों की सेवाएँ करें और इस पिछोर को एक ऐसी विधानसभा बनाएं जो देश में नाम हो और इतिहास में नाम लिखा जाए कि पिछोर विधानसभा जैसा कार्यकर्ता होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में प्रीतम लोधी, जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भी हैं और एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। साफ तौर पर जो सवाल किए गए उनका स्पष्ट जवाब मिला। एक सवाल बहुत दिनों से मेरे मन में था कि पूछा जाए, लगातार प्रीतम लोधी समर्थकों द्वारा जो है अवैध टिप्पणी की जाती है, लोगों को गाली गलौज भी की जाती है, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी पर जो है अवैध टिप्पणी नहीं की जाए।